प्रिय विद्यार्थियों, स्वप्न वासवदत्तम के इस पंचम अंक में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थियों, पंचम अंक इस स्वप्न वासवदत्तम नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इसे स्वप्न अंक भी कहा जाता है क्योंकि इसी में राजा उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है और इसी विशेष घटना के कारण इसका नामकरण भी स्वप्न वासवदत्तम किया गया है। इस अंक में राजा पद्मावती की शिरोवेदना की सूचना पाकर समुद्र ग्रह में जाते हैं और वहाँ रोगशैया को रिक्त पाकर उस पर लेट जाते हैं। विदूषक जो उनके साथ था, राजा के लेट जाने पर कंबल लेने के लिए बाहर चला जाता है। उधर वासवदत्ता जो कि वहाँ अवंतिका के वेश में हैं, जब उसे पद्मावती की शिरोवेदना की सूचना मिलती है तो वह भी समुद्र ग्रह पहुँचती है और अंधेरे के समय के कारण पद्मावती धोखे से राजा को पद्मावती के धोखे से राजा को पद्मावती समझकर ही उसके बगल में ही वासवदत्ता लेट जाती है। इसी समय राजा नींद में बड़बड़ाता है और वासवदत्ता राजा के प्रश्नों का उत्तर देती है, उससे बातें करती है, पर जब ज़्यादा देर हो जाती है तो वह वहाँ से निकलना चाहती है क्योंकि उसके देख लिए जाने पर योगनारायण की योजना निष्फल हो सकती है। जाते जाते वह अपने हाथ के स्पर्श से राजा के हाथ को पलंग पर रखती है, लेकिन उस स्पर्श से राजा की नींद टूट जाती है। वह वासवदत्ता के पीछे भागता है पर दरवाजे पर टक्कर खाकर गिर जाता है। वासवदत्ता निकल पड़ती है। इतने में ही उसे समाचार मिलता है कि सेनापति रुमणवान मगधराज की सहायता से शत्रु आरुणि पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। इस पर महाराज उदयन भी युद्ध में भाग लेने के लिए बाहर चल पड़ते हैं और इसी के साथ पंचम अंक समाप्त होता है। इस पांचवें अंक का संपूर्ण सौंदर्य जानने और समझने के लिए हम इसके कथानक को विस्तार से पढ़ लेते हैं। अथ पंचमो अंकः। इसके बाद पांचवा अंक आरंभ होता है। ततः प्रविशति पद्मिनिका। ततः प्रविशति पद्मिनिका, उसके बाद पद्मिनिका प्रवेश करती है। पद्मिनिका एक दासी है जो रंगमंच पे प्रवेश करती है और वह मधुकरिका को आवाज़ लगाते हुए कह रही है अपनी एक साथी दासी को, मधुकरिके मधुकरिके, हे मधुकरिका, हे मधुकरिका। नाम तो मधुकरिका है पर आप जानते हैं कि सीता का संबोधन सीते हो जाता है, राधा का संबोधन राधे राधे हो जाता है, तो मधुकरिका का संबोधन मधुकरिके हो गया है। तो हे मधुकरिके, हे मधुकरिके, आगच्छ तावत् शीघ्रम, तावत् जरा शीघ्रम आगच्छ, शीघ्र आओ, जल्दी आओ। तो मधुकरिका रंगमंच पर प्रवेश करती है। अब प्रवेश करके
मधुकरिका कहती है हला सखी इयम अस्मि, यह हूँ, किम क्रियताम, क्या करना है। तो पद्मिनिका जो रंगमंच पे पहले आती है मधुकरिका को आवाज़ देते हुए, वह कहती है, सूचना देती है, हला किम न जानासि त्वम, हला हे सखी, किम न जानासि त्वम, किम क्या, न जानासि नहीं जानती हो, त्वम तुम, कि भर्तृदारिका पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता, शिरोवेदना से दुखित है, व्याकुल है, पीड़ित है, सिरदर्द से पीड़ित है। मधुकरिका कहती है हा अधिक, हाय धिक्कार है। पुराने समय में सिरदर्द, शिरोवेदना एक बहुत बड़ी आशंका वाली बीमारी समझी जाती थी। पद्मिनिका पुनः कहती है हला गच्छ शीघ्रम, हला हे सखी, गच्छ जाओ, शीघ्रम शीघ्र, आर्याम आवंतिकाम शब्दायस्व, आर्याम आवंतिकाम, आर्या आवंतिका को, आप जानते हैं आवंतिका वासवदत्ता ही है जो आवंतिका के वेश में वहाँ हैं। तो आर्याम आवंतिकाम शब्दायस्व, आर्या आवंतिका को शब्दायस्व, शब्द दो, आवाज़ दो। और केवलम केवल भर्तृदारिकायाः शीर्ष वेदनाम एव निवेदय, केवल भर्तृदारिकायाः राजकुमारी जी की शीर्ष वेदनाम एव, शिरोवेदना को ही निवेदय बताना, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल राजकुमारी की शिरोवेदना को ही निवेदय कहना बताना। तथा उसके बाद स्वयमेव आगमिष्यति, स्वयं ही आगमिष्यति, आ जाएगी। मधुकरिका कहती है हला किम सा करिष्यति, हला हे सखी, सा किम करिष्यति, वह क्या करेगी। आवंतिका को क्यों बुलाया जा रहा है, वह कोई डॉक्टर या वैद्य तो है नहीं, तो वह क्या करेगी। तो पद्मिनिका उत्तर देती है सा खलु, सा वह, खलु निश्चय ही, इदानीम इस समय शिरोवेदना है, तो इस समय मधुरा भी कथा भी, मीठी मीठी कथाओं से, मनोहर कथाओं से, भर्तृदारिकायाः शीर्ष वेदनाम, राजकुमारी की शिरोवेदना को विनोदयति, दूर करेगी, उसे सुंदर सुंदर कहानियाँ कहेगी तो उसकी शिरोवेदना में कुछ फर्क होगा। मधुकरिका कहती है युज्यते कुत्र सैन्यम रचितम भर्तृदारिकायाः, वो कहती है युज्यते यानी उचित है, ठीक है, कुत्र रचितम, कुत्र यानी कहाँ, रचितम मने बिछाई गई है, क्या, भर्तृदारिकायाः शयनियम, राजकुमारी की सैया, राजकुमारी की सैया सेज बिस्तर वो कहाँ लगाया गया है। तो पद्मिनिका सूचना देती है समुद्र ग्रह के किल सय्यास्तीर्णा, समुद्र ग्रह के, समुद्र ग्रह में किल निश्चय ही, सय्यास्तीर्णा, सैया बिछाई गई है, बिस्तर लगाया गया है। अब समुद्र ग्रह का मतलब समुद्र नहीं है ना, आप किसी समुद्र में न चले जाएं। समुद्र ग्रह एक ऐसा भवन है जिसमें जो जल यंत्र होते हैं उसके द्वारा उस भवन का ताप जो है, टेम्परेचर, वो नियंत्रित कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है। आप उसे वातानुकूलित ग्रह कह सकते हैं, वातानुकूलित भवन कह सकते हैं, आप उसे एयर कंडीशन रूम कह सकते हैं। तो समुद्र ग्रह के किल सय्यास्तीर्णा, समुद्र ग्रह में सय्यास्तीर्णा, सैया लगाई गई है।
गच्छ इदानीम त्वम, गच्छ इदानीम त्वम, इदानीम इस समय, त्वम गच्छ तुम जाओ, अहमपि मैं भी, भर्त्रे निवेदनार्थम स्वामी को निवेदन करने के लिए, पद्मावती के स्वामी राजा उदयन हैं, पति उदयन हैं, तो निवेदन करने के लिए आर्य वसंतकम, आर्य वसंतक को अन्वेष्यामी खोजती हूँ। विद्यार्थियों, आप जानते हैं आर्य वसंतक इस नाटक का विदूषक है, राजा का परम मित्र है जो राजा के पास रहता है। तो मैं भी, अहमपि मैं भी, भर्त्रे निवेदनार्थम राजा को निवेदन करने के लिए आर्य वसंतकम, आर्य वसंतक को अन्वेष्यामी खोजती हूँ। मधुकरिका कहती है एवं भवतु, ऐसा ही हो, और निष्क्रांता निकल जाती है। पद्मिनिका जो कि इस अंक के आरंभ में प्रवेश करती है, वह कहती है कुत्र इदानीम आर्य वसंतकम प्रेक्षे, कुत्र कहाँ, इदानीम इस समय, आर्य वसंतकम प्रेक्षे आर्य वसंतक को, प्रेक्षे मने देखूं, और ततः प्रविशति विदूषक, ततः प्रविशति विदूषक, ततः उसके बाद विदूषक प्रवेश करता है। अब रंगमंच पर विदूषक है। विदूषक कुछ कहते हुए प्रवेश कर रहा है। वो कहता है वह कहता है कि अद्य खलु, अद्य आज, खलु निश्चय ही, देवी वियोग विदुर हृदयस्य, देवी के वियोग से, विदुर हृदयस्य व्याकुल हृदय वाले, देवी के वियोग से व्याकुल हृदय वाले, तत्र भवत आदरणीय। विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि सम्मान देने के लिए भवत, भवान शब्द का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग में, और भवती शब्द का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग में। और यदि वह सामने उपस्थित है तो अत्र का प्रयोग करते हैं, अत्र भवान, अत्र भवती। और यदि वह उपस्थित नहीं है सामने तो लगाते हैं तत्र भवान, तत्र भवती। तो तत्र भवत यहाँ षष्ठी विभक्ति है। तत्र भवत आदरणीय वत्सराजस्य, आदरणीय वत्सराज का, पद्मावती पाणी ग्रहण समीरितस्य, पद्मावती के साथ पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण विवाह को कहते हैं, तो पद्मावती के साथ पाणी ग्रहण से, विवाह से, समीरितस्य, समीरितस्य बढ़े हुए, अत्यंत सुखावहे, अत्यंत सुखदायक, मंगलोत्सवे, मंगलमय उत्सव में, विवाह के मंगलमय उत्सव में, मदनाग्नि दाहो अधिकतरम वर्धते। मदनाग्नि दाह, मदन और काम पर्यायवाची हैं, मदनाग्नि कामाग्नि। तो कामाग्नि का जो दाह है, ताप है, वो अधिकतरम वर्धते, और अधिक बढ़ रहा है। फिर वो पद्मिनिका को देख करके, पद्मिनिकाम विलोक्य, पद्मिनिका को देख करके कहता है पद्मिनिके किम इह वर्तते, हे पद्मिनिका, किम इह वर्तते, इह यानी यहाँ, किम वर्तते क्यों हो, यहाँ कैसे। तो पद्मिनिका उत्तर देती है आर्य वसंतक, हे आर्य वसंतक, किम न जानासी त्वम, क्या नहीं जानते हो तुम। वही वाक्य है पहले जो आ चुका है कि भर्तृदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता, राजकुमारी पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है। विदूषक कहता है
भवती हे आदरणीय, सत्यम न जानामि, सचमुच नहीं जानता हूँ। तो पद्मिनिका कहती है तेन ही, तो फिर भर्त्रे निवेदय एनाम, एनाम इसे, इस पद्मावती की शिरोवेदना के बारे में भर्त्रे निवेदय, स्वामी को निवेदन कर दो। यावद अहम अपि, तब तक मैं भी शीर्षानुलेपनम त्वरयामि, शीर्षानुलेपन सिर पर अनुलेपन करने का, सिर पर लेप करने की जो दवाई है उसके लिए त्वरयामि शीघ्रता करती हूँ, जल्दी करती हूँ। विदूषक फिर वही प्रश्न करता है कुत्र शयनीयम रचितम पद्मावत्याः, कहाँ शयनीयम बिस्तर रचितम लगाया गया है, बिछाया गया है, पद्मावत्याः राजकुमारी पद्मावती का। तो पद्मिनिका कहती है समुद्र ग्रह के किल शय्यास्तीर्णा, समुद्र ग्रह में शैया बिछाई गई है। विदूषक कहता है गच्छतु भवती, भवती गच्छतु आप जाएं, यावद अहम अपि, तब तक मैं भी तत्र भवते उन आदरणीय को, राजा को, निवेदयिष्यामि निवेदन करूँगा। और निष्क्रांतौ, निष्क्रांतौ दोनों निकल जाते हैं। प्रवेशक, और ये प्रवेशक समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई कथानक बड़ा होता है तो उसे अर्थोपक्षेपक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, यानी अर्थ को उपस्थापित कर दिया जाता है। कथा वस्तु को हमारे सामने संवाद के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। उसे सूचित करने के 5 प्रकार होते हैं, चाहे विस्कंबक के द्वारा सूचित करें, चाहे प्रवेशक के द्वारा सूचित करें, और इसके अलावा ये विस्कंबक और प्रवेशक के अलावा अंकास्य, अंकावतार, चूलिका, ये विकल्प और होते हैं। तो यहाँ प्रवेशक के माध्यम से कुछ कथा वस्तु को सूचित किया गया है। इस कथा वस्तु के द्वारा भूतकालीन घटना, एक भूतकालीन घटना क्या हुई कि पद्मावती का विवाह उदयन के साथ हो चुका है, ये घटना बता दी गई। और भावी जो घटना है कि पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है, इसकी सूचना भी दे दी गई। और इसी कारण ये जो नाटक है वो नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। ततः प्रविशति राजा, इसके बाद राजा प्रवेश करता है। अब रंगमंच पे राजा ने प्रवेश किया है और वह क्या कहता है? राजा कहता है श्लाघ्यामवन्ति नृपते सदृशीं तनूजां, कालक्रमेण पुनरागतदारभार, लावाणके हुतवहे नरताङ्गयष्टिं, तां पद्मिनीं हिमहतामिव चिन्तयामि। राजा को आशंका हो रही है। राजा कहता है, राजा अभी भी वासवदत्ता के स्मरण से मुक्त नहीं हो पाया है। वो कहता है कि काल क्रमेण, समय के क्रम से, पुनरागत दार भार, पुनः फिर से आगत दार भार, दार के भार को, पत्नी के भार को आगत करने वाला, प्राप्त करने वाला, समय के क्रम से फिर से पत्नी के भार को प्राप्त करने वाला, यानी फिर से विवाह करने वाला। ध्यान दें कि राजा के लिए विवाह करना इस समय सुख का साधन नहीं है, राजा इसे भार ही समझ रहा है। तो कालक्रमेण, समय के क्रम से, पुनरागत दार भार, पुनः फिर से आगत दार भार, दार के भार को प्राप्त करने वाला। विद्यार्थियों, दार शब्द पत्नी का वाचक है
और विशेष बात और बताऊं आपको कि यह दार शब्द पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो समय के क्रम से फिर से पत्नी के भार को प्राप्त करने वाला, और यहाँ जो क्रिया है वो चिंतयामी है, सोच रहा हूँ, तो उसका कर्ता अहम ही है जो यहाँ छिपा हुआ है, राजा के लिए ही अहम प्रयुक्त होगा। तो पत्नी के भार को प्राप्त करने वाला, और लावाणक नामक गांव में हुतवहेन, हुतवह से, अग्नि के द्वारा, हुत जो हवन किया गया है उसको वह यानी वहन करने वाला, देवताओं तक पहुंचाने वाला यानी अग्नि। तो लावाणक नामक गांव में, आप इस लावाणक नामक गांव को अवश्य याद कर लें क्योंकि अग्निदाह की घटना वहीं हुई थी। तो लावाणक नामक गांव में हुतवहेन, अग्नि के द्वारा, रतांग यष्टिम, जिसकी अंग यष्टि को हृत कर दिया गया था, जला दिया गया था, ऐसी अवंती नृपते है, अवंती राज की सदृश अनुरूप, श्लाघ्याम प्रशंसनीय, तनुजाम पुत्री, ताम उस वासवदत्ता को, हिमहताम पद्मिनीम इव, हिमहताम पद्मिनीम इव, हिम से हत, हिम से नष्ट हुई, बर्फ से हत हुई, नष्ट हुई, पद्मिनीम इव चिंतयामी, कमलिनी के समान सोच रहा हूँ। यहाँ उपमा अलंकार है। पद्मिनी पद्म के समूह को, कमलों के समूह को कहते हैं, और यह बहुत सौंदर्य से भरपूर है ना, सौंदर्य से भरपूर हुआ करता है, खिला खिला रहने वाला होता है ये कमलों का समूह पद्मिनी। पर उस पर जब हिम की मार पड़ती है, हिम यानी बर्फ, तुषार, ओस, तो बर्फ़ की जब मार पड़ती है तो वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। जैसे खेतों में पाला पड़ता है तो फसल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार पद्मिनी पर, कमलिनी पर हिम की जब आघात पहुंचता है, बर्फ़ का आघात पहुंचता है तो वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ वासवदत्ता वह पद्मिनी के समान है, कमलिनी के समान थी, यौवन से और सौंदर्य से संपन्न थी, लेकिन वह हिमहता हो गई है, एक तरह से अग्नि के द्वारा जला दी गई है। पुनः इसका एक बार सामान्य अर्थ देखते हैं कि काल क्रमेण, समय के क्रम से, पुनरागत दार भार, फिर से पत्नी के भार को प्राप्त करने वाला मैं उदयन, लावाणके हुतवहेन, लावाणक नामक गांव में हुतवहेन रतांग यष्टिम, अग्नि के द्वारा विनष्ट अंग यष्टि वाली, छरहरे शरीर वाली, कौन, अवंती नृपते है सदृशीम, अवंती राज के अनुरूप, जो गुण वगैरह हैं उसमें वो अवंती राज के अनुरूप ही हैं। अवंती राज के अनुरूप, अवंती राज प्रद्योत वासवदत्ता के पिता हैं, तो अवंती राज के अनुरूप, श्लाघ्याम प्रशंसनीय, ताम तनुजाम उस पुत्री वासवदत्ता को, राजकुमारी वासवदत्ता को, हिमहताम पद्मिनीम इव, हिम की चोट से नष्ट हुई, पद्मिनीम इव चिंतयामी, पद्मिनी के समान, कमलिनी के समान सोच रहा हूँ। राजा यह चिंतन कर ही रहा होता है कि इतने में विदूषक आता है और वह कहता है, त्वरताम त्वरताम, जल्दी कीजिए, तावत जरा भवान, आप जरा जल्दी कीजिए। राजा कहता है किमर्थम, किस लिए? तो विदूषक कहता है, तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता, तत्र भवती आदरणीया पद्मावती
राजकुमारी पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता, शिरोवेदना से पीड़ित हैं। राजा कहता है केवम आह, का एवं आह, का यानी किसने, एवं आह ऐसा कहा। तो विदूषक कहता है पद्मिनी के या कथितम, पद्मिनिका ने कहा है। अब राजा को यह सुनकर बड़ा आघात लगता है और राजा क्या कहता है, राजा कहता है रूप स्त्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मंद इवाद्य शोक पूर्वाभिघात सरोजोऽप्यनुभूत दुःख पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। पहले वाले पद्य में और इस दूसरे पद्य में भी वसंतिल का छंद है। राजा कहता है रूप स्त्रिया, सौंदर्य की संपत्ति से, समुदिताम संपन्न, गुणतश्च युक्ताम और गुणों से युक्त, दया उदारता आदि गुणों से युक्त, प्रियाम लब्ध्वा, प्रिया पद्मावती को लब्ध्वा मने प्राप्त करके, पूर्वाभिघात सरुज, पूर्वाभिघात सरुज पहले के अभिघात से पीड़ित, पहले जो वासवदत्ता पूर्व पत्नी जो जलकर समाप्त हो गई थी, तो कहता है पहले के अभिघात से पीड़ित, पहले के आघात से पीड़ित, मम मेरा, शोक शोक, मेरा जो शोक है वो अद्य मंद इव, आज कुछ मंद सा हुआ था, कुछ कम सा हुआ था। तो किंतु, किंतु अनुभूत दुख, दुख का अनुभव कर चुका, दुख को अनुभूत कर चुका मैं, पद्मावतीमपि, पद्मावती के विषय में भी, तथैव समर्थयामि वैसी ही संभावना कर रहा हूँ कि जैसे वासवदत्ता मेरा साथ बीच में ही छोड़ करके दिवंगत हो गई, उसी प्रकार ये पद्मावती भी मेरा साथ छोड़ करके पहले ही चल देगी, मेरा जीवन भर साथ नहीं निभा पाएगी। वह प्रश्न करता है अथ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती, अथ अच्छा कस्मिन् प्रदेशे किस स्थान पर वर्तते है पद्मावती। विदूषक वही उत्तर देता है समुद्र ग्रह के किल शय्यास्तीर्णा, समुद्र ग्रह में शय्यास्तीर्णा, शय्या बिछाई गई है। राजा तेन ही तस्य मार्गम आदेशय, तो फिर उसका मार्गम आदेशय, रास्ता बताओ। विदूषक एतु एतु भवान, आइए आइए आप, उभौ परिक्रामत, दोनों घूमते हैं। घूमने का मतलब ऐसे नहीं घूम रहे हैं, दोनों रंगमंच पे अपनी दिशा बदलते हैं, घूमते हैं। विदूषक इदम समुद्र ग्रहकम, यह समुद्र ग्रह है, प्रविशतु भवान, प्रवेश कीजिए आप। राजा कहता है पूर्वम प्रवेश, पहले प्रवेश करो, पहले तुम प्रवेश करो। तो राजा विदूषक वैसा ही करता है, वो कहता है भो हे तथा मने ठीक है, प्रविश्य प्रवेश करके, प्रवेश करके कहता अविहा हाय, तिष्ठतु ठहरिए ठहरिए, तावद जरा भवान आप, जरा आप ठहरिए ठहरिए। अब आगे क्या होने वाला है इसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।